नमस्कार, मैं हूं वाडिया भाई खुमान अमरेली से। मेरी गौरक्षा नेचुरल फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल में मैं जो जो वीडियो अपलोड करता हूं वो सुभाष पालेकर कृषि का और वृक्ष वनस्पति और प्रकृति का ही करता हूं। तो इस वीडियो में आज मैं आ चुका हूं वीडियो बनाने के लिए अमरेली जिले के बगसरा तहसील के सुडावट गांव है, वहाँ पे गोलन भाई वाला है। उनके जो फार्म है सुभाष पालेकर कृषि का, उन्होंने बहुत अच्छा डेवलप किया है। वहाँ में उनका इंटरव्यू लेने आया हो कि वो कैसे डेवलप किया है, कैसे किया है। तो आगे का सवाल मैं गुलन भाई वाला को पूछूंगा। तो गुलन भाई को हम पूछते हैं कि गुलन भाई, ये आप आपका परिचय दीजिए और आपका मोबाइल नंबर दीजिए, आपका गांव का और तहसील का नाम दीजिए, और कब से आप सुभाष पालेकर कृषि कर रहे हैं ये बात हमको बताएं। नमस्कार, जय गौ माता। मेरा नाम गोलन भाई वाला, गांव सुडावट, तहसील बगसरा, जिला अमरेली। मैं 2019 से प्राकृतिक कृषि करता हूँ और उसमें मैंने 1 हेक्टर ज़मीन में 75 बागायत किया हुआ है, जिसमें 24x24 में आम है और 2 आम के बीच में एक जमरूख है और एक सीताफल है, और बीच में सहजन है और 2 सहजन के बीच में नींबू है और बीच में पपैया है, और बाकी जो खाली ज़मीन रहती है उसमें सभी प्रकार के साग भाजी किया हुआ है। और ये आप देख रहे हैं जो पूरा 75 बागायत, वो सब देसी बीज में से किया हुआ है। देसी आम की गुठली लगाई हुई है, सहजन का बीज है, नींबू का बीज है, ये जो आप जमरूख देख रहे हैं उसका बीज है। इसमें कोई कलम नहीं लगाई। तो गोलन भाई, हमारे खेडूत मित्रों को ये बताए कि आपने जो ये पंचस्तरी मॉडल खड़ा किया है सुभाष पालेकर जी का, पंचस्तरी खाद्य जंगल मॉडल, तो आपने ये कैसे शुरुआत की, इसमें क्या क्या डालते हैं, उसका क्या, इसमें क्या क्या आयाम आते हैं सुभाष पालेकर जी का, वो हमको बताए। जब मैंने 2019 में सुभाष पालेकर कृषि का शिविर किया, इसमें गुरुजी ने बताया कि ऐसे पंचस्तरी बागायत होता है, तो मैंने वो बागायत के लिए सबसे पहले 2-3 बार इसको पानी लगा के इसमें खरपतवार जो निकला उसको खेड़ के कंप्लीट किया। बाद में 24x24 में आम और पूरा जमरूख, सहजन सब लगाया जो गुरुजी ने बताया, उसी तरह से बीजामृत का पट लगा के लगाया सब। और बाद में इसको घन जीवामृत देते रहते हैं, जब लगाया तब गुठली बोया तब भी घन जीवामृत डाला, और बाद में इसको कंटिन्यू जीवामृत चालू ही है। और इसमें अब जो भी खरपतवार होता है या बीच में जो भी साग भाजी है, वो जब उसका अवस्था पूरा हो जाए तो उसका आच्छादन करते हैं, सभी पूरा सब खरपतवार का आच्छादन। तो गोलन भाई, ये हमारे खेडूत मित्रों को ये बताए कि ये जीवामृत से खेत में क्या क्या फायदा होता है। जीवामृत में ऐसा है कि जैसे जो गाय का गोबर है, जो हमारी भारतीय नस्ल की देसी गाय है, उसके गोबर में 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ बैक्टीरिया है, जो खेती में हमारी जमीन में उपयोगी है। वो 10 किलो गोबर डाल के उसमें जब बेसन और गुड़ डालते हैं तो वो 20-20 मिनट में मल्टीप्लाई होता है, वो डबल होता है। और जब वो 5 दिन में तैयार होता है और हम यहाँ पे लगाते हैं ज़मीन में, तो ज़मीन में इतने सारे बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देते हैं और छोड़ को बहुत जल्दी से ग्रोथ होता है, और वो जो देसी अलसिया है उसको ये बहुत प्रिय है और उसकी बस्ती बहुत बढ़ती है जीवामृत से। तो गोलन भाई, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब कोई रासायनिक कृषि कर रहा है कि कोई खेडूत, और वो ये छोड़ के ये सुभाष पालेकर कृषि करना चाहते हैं, तो उसी उसी वक्त उसको थोड़ा सा डर रहता है कि मैं इसमें सफल होगा कि नहीं होगा। तो आपके सफलता के बारे में कुछ बताए हमारे खेडूतों को। मैंने जब 2019 में वड़ताल स्वामीनारायण मंदिर पे गुरुजी के 7 दिन की शिविर किया, तो उसमें जो पूरा प्रकृति को फॉलो करने का जो बताया, तो मैंने तब से ही ठान लिया था कि मेरे पास 30 बीघा ज़मीन है, उसमें पूरा का पूरा मैंने 2019 से शुरू कर दिया। ये 1 हेक्टर का जो 75 बागायत है, बाकी मैं रेगुलर क्रॉपिंग भी करता हूँ और उसका मूल्यवर्धन करके बेचता हूँ। मगफली हो तो उसका सिंग तेल बेचता हूँ। ऐसे मैं ऐसा मानता हूँ कि आप प्रकृति को फॉलो करके चलते हैं तो कोई घाटा नहीं है। घाटा तो रासायनिक लगाने में है, वो जो जहर डालते हैं, रासायनिक खातर बोते हैं, तो प्रकृति, जमीन सब बिगड़ता है। घाटा तो उसमें है, इसमें तो फायदे ही फायदे है, मेरा ये मानना है।
तो गोलन भाई इसका आंकड़ा बताए कि आप जब रासायनिक कृषि करते थे तो जहर कितने कितने का जो बोतल आती थी दवा की, वो कितना खर्चा होता था, और डीएपी यूरिया का कितना खर्चा होता था, वो आंकड़ा की थोड़ी माहिती दे दीजिए। पहले जब मैं रासायनिक कृषि में 2018 में मैंने पूरे खेत में कपास लगाया हुआ था 30 बीघा का। उसमें पेस्टिसाइड दवा और खरपतवार नाशक का खर्चा 30,000 रुपये का था। 1 बीघे पे 1,000 रुपये का खर्चा पेस्टिसाइड का था और 30-35 हजार रुपये का रासायनिक खातर लगता है। तो गोलन भाई हमारे खेडूत मित्रों को ये बताए कि आप अपनी जो उत्पाद आती है उनका मूल्यवर्धन कैसे करके और कैसे ग्राहकों को देते हो। इसमें सुभाष पालेकर कृषि में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप जो भी आपकी उपज आई उसका प्रोसेस करके आप सीधे ग्राहक को दे तो बहुत फायदा होता है। मैं चौमासे में सींग लगाता हूँ तो सींग तेल निकाल के सींग तेल का डब्बा बेचता हूँ। बाद में गेहूँ बेचता हूँ तो वो जैसे 2-3 प्रकार के गेहूँ मैं बोता हूँ। टुकड़ा गेहूँ लगाता हूँ, बाद में बंसी लगाता हूँ, तो वो भी प्रोसेस करके सीधा ग्राहक को पहुँचता हूँ। बाद में चना हो, दाना हो, जीरू हो, ये सब प्रोसेस करके सीधे ग्राहक को ही बेचता हूँ। और अभी जो साग भाजी है वो भी होम डिलीवरी अमरेली और बगसरा ग्राहक को ही सीधे पहुँचते। तो गोलन भाई आपके पंचस्तरीय मॉडल है वो आपने सुभाष पालेकर कृषि पद्धति में खड़ा किया है, तो पंचस्तरीय मॉडल खड़ा करने के पीछे गुरु जी का कौन सा विज्ञान है, ये हमारे खेडूत मित्रों को बताए। इसमें ऐसा है कि जो झाड़ की पद्धति है, जो पेड़ बहुत बड़ा है उसको 100% सूर्य प्रकाश चाहिए। और जो मीडियम पेड़ है जैसे कि ये 4 आम है 24x24 में, उसके बीच में जमरूख लगा है और ये 2 आम के बीच में सीताफल है। ये जमरूख और सीताफल वो मीडियम झाड़ है, उसको पूरा सूर्य प्रकाश नहीं चाहिए। तो जब आम बड़ा हो जाएगा तो उसके ऊपर 50% ही उसको सूर्य प्रकाश मिलेगा। और ये जो 4 आम के बीच में ये सहजन है, वो सभी झाड़ को नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। ये सहजन है वो पूरे सभी झाड़ जो पपैया है, आम है, जमरूख है, ये सभी झाड़ को, नींबू है, उसको नाइट्रोजन की पूर्ति का काम ये सहजन करता है। इसी तरह का पूरा विज्ञान गुरुजी ने बताया है। तो गोलन भाई हमको ये बात बताइए कि जैसे हम फैमिली डॉक्टर रखते हैं वैसे फैमिली फार्मर भी रखना चाहिए, वो कैसे हो सकता है। इसमें गुरुजी ने ऐसा बताया कि आप देखिए अभी जो भी खाने की चीज आ रही है हमारे घर में, आप अनाज, कठोल, फल, फ्रूट, शाक भाजी, ये सब बाहर से जहर ही आ रहा है, पूरा पेस्टिसाइड और रसायन वाला ही है। तो गुरुजी का ये कॉन्सेप्ट है कि आप लोग बीमार होने के बाद जो फैमिली डॉक्टर रखते हैं उससे अच्छा है कि कोई सुभाष पालेकर कृषि कर रहा हो ऐसा फैमिली खेडूत रखिए कि आपके घर में सब पूरा प्रकृति अधीन अनाज, कठोल, फल, फ्रूट और शाक भाजी आए तो आप स्वस्थ रहेंगे। और जो आपके पास फैमिली अच्छा खेडूत होगा तो फैमिली डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो गोलन भाई जो हमारे वड़ा प्रधान है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक सूत्र दिया है कि हम भारत भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे बन सकता है ये खेती के माध्यम से। मेरा इसमें ये कहना है कि एक तो भारत है वो पूरा देश खेती पे है। भारत का पूरा अर्थतंत्र किसान पे ही है। भारत में सबसे ज्यादा खेती का ही बड़ा वर्ग है। तो इसमें जो सब किसान ये कृषि अपनाए, जैसे पंचस्तरी बागायत है, बाकी का जो रेगुलर क्रॉपिंग है वो सुभाष पालेकर कृषि पे आ जाए पूरा भारत, तो हमारे देश का कोई भी अनाज, कठोल, सब्जी पूरा विदेश में एक्सपोर्ट होगा। अभी क्या है कि पूरे दुनिया में जहर वाला लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ पे बहुत सस्ते में यार्ड में चला जाता है। ऐसी कृषि होगी तो ये निकास होगा और भारत में किसान को भी बहुत बड़ी इनकम होगी और देश को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। और जो आत्मनिर्भर किसान बनेगा इससे ही आत्मनिर्भर भारत, मेरे मेरे मैं ऐसा देख रहा हूँ कि किसान से ही आत्मनिर्भर भारत बने। तो देखा ना खेडूत मित्रों, ये है हमारे बगसरा तहसील के सुरावट गांव के गोलन भाई वाला, और वो कई सालों से सुभाष पालेकर कृषि कर रहे हैं, और उसने अपना पंचस्तरीय मॉडल जो खाद्य जंगल मॉडल गुरुजी ने जो दिया है वो अपने खेत में 1 हेक्टर में खड़ा किया है और अच्छी तरह से ये उत्पादन लेने जा रहा है।
बीच बीच में जो साग भाजी है ये सब वो बोते हैं और अच्छा उत्पादन लेते हैं। और देखिए आच्छादन भी अच्छा किया है। और आप ये फल पेड़ और सहजन का वृक्ष, आम का पेड़, ये पपीता है, ये सब आप देख रहे हैं और सब अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो मैं वाडिया भाई खुमाण आप सभी खेडूत मित्रों को सलाह देना, एडवाइस देना चाहूँगा कि आप भी ये सुभाष पालेकर कृषि करें, ताकि आपके परिवार के लिए, सबके लिए जहर मुक्त खाना मिले। आपके गांव में, तहसील में, जिले में और राज्य में और देश में ये जहर मुक्त खाना खाने से लोगों की सेहत अच्छी रहे, ऐसी मेरी शुभ भावना के साथ मैं गुणल भाई वाला को ये सुभाष पालेकर कृषि करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जय जय गरवी गुजरात।